हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में डेली सुबह में करंट अफेयर्स का वन लाइनर की फॉर्म में एक वीडियो बनाता हूं और शाम को हम उसके क्विज डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसमें 20 करंट अफेयर्स के क्विज देखेंगे आपके 28 और 29 जून के, यानी जो कल न्यूज़ में थे वो हम देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मॉर्निंग वाला मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया गया है? तो ये अदानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल आपका जारी हो गया है, तो वो आप सभी ने देख ही लिया होगा। फाइनल हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो उसी से संबंधित इंडियन टीम का मोटिवेशन करने के लिए जीतेंगे हम अदानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली के कृषि भवन में नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। नंदी का पूर्ण रूप क्या है? तो नंदी का जो पूर्ण रूप है वो है आपका एनओसी, अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनॉक्यूलेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछते रहते हैं। एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनॉक्यूलेशन सिस्टम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा मनाई गई है? तो इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मैंने सुबह आपको फोटो भी दिखाया था, पूरा एक बेड टाइप का बना हुआ रहता है, उसमें अलग अलग फोटो लगे हुए थे। तो ये त्रिपुरा का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, याद रखिएगा, खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। आप देख लेंगे, फेस्टिवल्स के क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, एसएससी में तो बहुत पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, असम में भी बहुत फेमस एक मेला कौन सा है? अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में एक तरह से आपका भोगली बिहू वगैरह भी मनाया जाता है। भोगली बिहू ये भी बहुत फेमस है असम में। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला? आपका कामाख्या मंदिर में। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को, और हाँ, ऑप्शन में एक बार माफ कीजिए, ऑप्शन में देख लेते हैं। जो आपका बिहार है, बिहार इस बार क्यों फेमस था? अभी बिहार में हाल ही में लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की G20 बैठक हुई है। लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की G20 बैठक। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने IS 18267 डॉट 2023 कृषि उप उत्पाद विशिष्टता से निर्मित भोजन परोसने वाले बर्तन को प्रकाशित किया है? तो ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर ठीक होगा। इस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित यानी डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किया गया। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक क्विज डाला था। देखिए, कम्युनिटी पोस्ट में लगातार मैं क्विज डालता रहता हूं, तो आप वहां पर भी जाकर अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो टोटल 5 वंदे भारत एक्सप्रेसों को हरी झंडी दिखाई गई। ऑप्शन डी। विश्व मंच पर पारंपरिक बाउल संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंडित PD पॉल को यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूपा पाई जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन डी, रूपा पाई। एक किताब और है अभी द्रौपदी मुर्मू वाली, वो भी मैंने नीचे क्विज में डाली है, वो भी इस हफ्ते न्यूज में थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। MSME की सहायता के लिए श्री नारायण राणे द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो MSME की सहायता के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है? उसी दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा MSME दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? उस दिन इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये प्रश्न भी बहुत आते रहते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 12 वर्षों तक कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी। कौन सा विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई संस्थान है? तो यानी पूरे एशिया से टॉप 10 में मात्र एक आपका इंस्टीट्यूट है, वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ऑप्शन ए।
ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और इस बार पहली बार टॉप 50 में किसने एंट्री पाई है इंडिया से? पाई है आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने टॉप 50 में एंट्री पाई है पहली बार। 49th रैंक है आईआईटी बॉम्बे की, सॉरी 149, माफ कीजिए, 149 रैंक है आईआईटी बॉम्बे की। टॉप 150 संस्थानों में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा 149। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत युद्ध खेलों की एक श्रृंखला जिसका नाम था अभ्यास रणविजय का समापन किया। अभ्यास रणविजय कहां पर हुआ था? यह आपका प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी प्रयागराज। देखिए अभी आपका वीडियो के एग्जाम में भी क्या पूछा गया था आपसे? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र आपसे पूछा गया था, तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच का था। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो अभ्यास रणविजय आपका प्रयागराज में आयोजित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है, जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है कौन निकालता है? विश्व आर्थिक मंच। हेडक्वार्टर मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें भारत का जो रैंक है वो है 67वां। रैंक 1 इसका किस में आया है? रैंक 1 आया है आपका स्वीडन का। ठीक है, स्वीडन का रैंक 1 है। स्वीडन की राजधानी क्या है आपकी? स्टॉकहोम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। ठीक है, याद रखिएगा क्लब वर्ल्ड कप आपसे पूछ रहा है, नॉर्मल वर्ल्ड कप नहीं पूछ रहा। क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 2 शहर इसके लिए चुने गए हैं। सबसे पहली बात तो कंट्री याद कर लीजिए, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के 2 शहर हैं आपके, एक तो है जेड्डा, ठीक है जेड्डा, और एक है आपका रियाद। वहां पर यह आयोजित किया जाएगा क्लब वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 2026 में आपका फीफा का सामान्य वर्ल्ड कप भी होने वाला है, जो 3 शहरों द्वारा ज्वाइंट, 3 बल्कि देशों द्वारा ज्वाइंट रूप से आयोजित किया जाएगा। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। ठीक है, 2026 में अगला आयोजित किया जाएगा। पिछला वाला किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने इसको जीता है लास्ट वाले को। ठीक है, तो ये वाला हमारा कहां पर? जेड्डा में आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं 15वां, संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, भारतीय मूल की एक नागरिक है। कौन? आरती होला मैनी। इनको काफी अनुभव है आपके स्पेस अफेयर्स में। इनको यूनाइटेड स्टेट्स के आउटर स्पेस अफेयर्स का डायरेक्टर चुना गया है, आरती होला मैनी। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर हैं नेथन लायन। नेथन लायन ये इसमें ये बने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, लगातार 3 वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? ठीक है, तो लगातार 3 वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने हैं वनिंदु हसारंगा। कहां के हैं? ये आपके श्रीलंका के स्पिनर हैं। अगला, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट की सुविधा की शुरुआत की है? तो टाटा AIA ने ये सुविधा की शुरुआत की है, टाटा AIA। अगला देखते हैं 18वां, पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है अनुराग वर्मा जी को, पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी। उस बैंक का नाम बताइए जो हाल ही में 23 जून को रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन बना है? ये बना है आपका कैनरा बैंक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैनरा बैंक आपका ये बैंक बना है। अगला देखिए, ये किताब मैं आपसे बोल रहा था, एक किताब ऊपर थी द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, वो थी रूपा पाई जी की। एक किताब अभी लॉन्च हुई है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स जहां पर राष्ट्रपति भवन मौजूद है। पुस्तक किसने लिखी है? क्योंकि देखिए ट्राइबल मतलब ये पहली जनजातीय महिला है जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है। तो इसका जो आंसर है वो लिखा है कस्तूरी रे ने ये किताब लिखी है। और इसकी जो प्रस्तावना, जो इसका प्रीफेस लिखा है वो किरण बेदी जी द्वारा लिखा गया है, इसलिए ये काफी न्यूज में थी। इंपॉर्टेंट बुक है। किरण बेदी जी जो भारत की पहली IPS अधिकारी मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए। पूरा ये हमारे 20 क्वेश्चन थे आज के, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रेगुलर मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स दूंगा। देखिए मैंने इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनाया है, पूरा वीक के एंड में हमें एक वीकली करंट अफेयर्स का मैं क्विज पूरा लेकर आया करूंगा आपको। और पूरा मैं जो मंथ का एंड है, जैसे अभी मंथ का एंड आने वाला है, तो 1 या 2 जुलाई को मैं पूरा आपको जून का करंट अफेयर्स दे दूंगा। और उसके आपको मैं 1 लाइनर का सारा PDF भी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सारे अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।